वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। तो गाइज इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, इसके परिभाषा को जानेंगे और इसके कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसमें हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसका कैसे बनाते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होता तो कैसे बनाते हैं, उसकी पहचान क्या है। इन सारी चीज़ों को हम इस सेशन में समझेंगे। तो ये है इसका डेफिनेशन। गाइस पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पढ़ा था कि द कंप्लीट एक्शन ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टाइम, बस सेम है, इसमें टाइम चेंज कर देना है। द कंप्लीट एक्शन ऑफ वर्ब इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में डेफिनेशन है इसका, जिससे बीते हुए समय में कार्य के पूर्णता का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल, परफेक्ट मतलब पूर्ण, पास्ट मतलब भूत मतलब काल, वैसा कार्य जो बीत चुका है और वो पूर्णता का बोध कराए कि वो कंप्लीटली पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा आपने जान लिया कि जिससे बीते हुए समय में कार्य के पूर्णता का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल है, मनोहर बाजार गया था। मनोहर बाजार गया था, वह पटना से आ चुका था। राधा कल रोटी बनाई थी। सोहन ने मोहन को हंसाया था। इसमें देखिए था से हमें पता चलता है टाइम का, जिसे हम पास्ट कहते हैं। ठीक है, गया था, बाजार गया था, बाजार गया था यानी कि पूर्ण रूप से वो वहां पे पहुंच चुका था, जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, इसीलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आएगा ना तो सबसे पहले उसका लास्ट शब्द आप देखेंगे कि था है कि नहीं। पास्ट परफेक्ट में किसी भी वाक्य के अंत में था जरूर आएगा और पीछे उसका जो मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब होगा जिसे जाना, उसी से पूर्णता का बोध होगा। देखिए, वह पटना से आ चुका था ये है पास्ट, ये है पास्ट। अब आना है क्या, आना है वर्ब, जिसको हम वर्ब कहेंगे, और चुका है यानी कि कंप्लीटनेस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सोहन ने मोहन को हंसाया था पास्ट, हंसाना एक अपने आप में क्रिया है, और हंसाया था यानी कंप्लीटली रूप से ये काम वो किया था। तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान देखिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी तथा ये थे आए, वो क्रिया पूर्ण भूतकाल होगी, वो क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस होगी। लेकिन कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि ना चुका था मिलेगा और ना ही या था मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, उसने एक शेर देखा था, एक शेर देखा था, इसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे, इस मेन वर्ब को हम देखेंगे कि उससे कार्य के पूर्णता का बोध हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने कल किताब पढ़ी थी, उसमें ढ़ी आ रहा है, पढ़ी है ना, लेकिन हमें वाक्य से ऐसे पता चल रहा है कि हमने पढ़ने का काम कंप्लीट कर चुका है, हमने पढ़ने का काम कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इससे रिलेटेड, इससे संबंधित सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस बहुत तरह के हो सकते हैं, अफर्मेटिव भी हो सकता है यानी कि पॉजिटिव सेंस में, जैसे मैं घर गया था, सीता सोई थी। नेगेटिव भी हो सकता है, तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस ये है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम सकारात्मक वाक्य संरचना कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हैड लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, हैव या हैज लगता था, लेकिन इसमें आसान ये है कि इसमें आपको हैड लगेगा। बाकी तो किसी भी टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में परफेक्ट की बात होगी तो V3 ही लगेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो, तो उसमें V4 लगते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो V4 होता है, तो V4 में क्या, वर्ब 1 प्लस ing, जो कि किसी कार्य के लगातार होने का बोध करा रहा है। और परफेक्ट होगी तो परफेक्ट में क्या है कि V3 ही लगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वह पेड़ पर चढ़ गया था, तो क्या होगा, ही, इसके बाद हैड, चढ़ना, चढ़ने का काम पूरा होना यानी कि क्लाइंब्ड, क्लाइंब फर्स्ट है, V2 है, क्लाइंब्ड थर्ड है, क्लाइंब्ड। तो ही हैड क्लाइंब्ड ऑन द ट्री। मैं दिल्ली पहुंच चुका था। आई हैड, पहुंचना को रीच बोलते हैं, V2 है रिच्ड और V3 भी है रिच्ड। तो आई हैड रिच्ड दिल्ली। तुम किताब पढ़ लिए थे, यू हैड। अब रीड का फर्स्ट फॉर्म होता है रीड, सेकेंड फॉर्म रेड एंड थर्ड फॉर्म भी रेड ही होता है।
तो यू हैड रेड अ बुक, लिखा तो रीड है बट थर्ड में यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में इसका हम प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण रेड करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव मैं हमेशा से बताते आया हूं कि नेगेटिव में क्या होगा कि जो सहायक क्रिया होगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी, जो असिस्टिव वर्ब होगी, है ना, उसके साथ नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। वह पेड़ पर नहीं चढ़ा था, ही हैड नॉट क्लाइंब्ड ऑन द ट्री। मैं दिल्ली नहीं गया था, आई हैड नॉट, आई सब्जेक्ट हैड नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है? जाना, गया। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड फॉर्म है गॉन। तो आई हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। तो गाइज ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। गाइज इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का हो, उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले उसका सहायक क्रिया, उसका ऑक्सिलरी वर्ब लग जाता है। जैसे अफर्मेटिव में हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। तो हैड यहाँ पे क्या है? हैड है सब्जेक्ट के पीछे। तो हमेशा किसी भी सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पीछे आ जाती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या तुमने राम को पीटा? क्या पहले आएगा ना इंट्रोगेटिव में। क्या तुमने राम को पीटा था? तो क्या होगा? हैड, इसके बाद क्या है? तुमने, तो हैड यू पीटा, यानी कि पीटना को बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है। हैड यू बीटेन किसको? राम को ना, तो हैड यू बीटेन राम। सेकेंड क्या है? क्या सोहन पार्टी में डांस किया था? तो क्या हैड, इसके बाद सोहन सब्जेक्ट है, सोहन नाचना मानी वर्ब 3, तो डांस सेकेंड फॉर्म डांस्ड एंड थर्ड फॉर्म डांस्ड। तो हैड सोहन डांस्ड। अब पार्टी में ना, तो इन द पार्टी, क्या होगा यहां पे? इन द पार्टी। ओके, नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्या भी आता है और उसमें नहीं भी आता है। तो इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। क्या तुमने राम को नहीं पीटा था? तो इसका होगा हैड यू नॉट, हैड सब्जेक्ट यू, इसके बाद नॉट, V3 क्या होगा? बीटेन, पीटा बीटेन किसको? राम को। हैड यू नॉट बीटेन राम। क्या सोहन पार्टी में नहीं डांस किया था? हैड सोहन नॉट डांस्ड इन द पार्टी। यह है WH इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिससे कारण बताओ, प्रश्नवाचक वाक्य संरचना कहते हैं, उसमें कारण बताना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। एग्जाम्पल, तुमने मेरा किताब क्यों चुराया था? यहाँ पे क्यों जो वर्ड देख रहे हैं ना आप, क्यों, यही है WH वर्ड, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई। WH वर्ड क्या है? वाई। वाई मतलब क्यों होता है? वाई हैड, इसका सब्जेक्ट क्या है? कर्ता तुमने, वाई हैड यू। अब चुराना को बोलते हैं स्टील, V1 क्या है? स्टील, सेकेंड फॉर्म स्टोल एंड थर्ड फॉर्म स्टोलन। वाई हैड यू स्टोलन माई बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है इमरान घर कब पहुंचा था? तो कब क्या है यहाँ पे? WH वर्ड है, WH वर्ड, ठीक है। When had इमरान, पहुंचना को का थर्ड फॉर्म है रिच्ड। When had इमरान रिच्ड होम। इसका WH इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। राधा विज्ञान क्यों नहीं पढ़ी थी? यानी कि यहाँ पे WH भी है और नहीं भी है, इसीलिए इसको WH इंट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो क्या होगा? क्यों का वाई हैड राधा, इसके बाद क्या है? नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वाई हैड राधा नॉट पढ़ी थी, अध्ययन की थी, स्टडीड या रेड भी कह सकते हैं, स्टडीड साइंस। सोहन साइकिल कब नहीं चलाया था? तो कब पर क्या है? कब, वेन क्या है? WH वर्ड है। तो वेन हैड रोहन, ये रोहन है, वेन हैड रोहन नॉट राइडन बाइसाइकिल। गाइस होप करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन डायरेक्टली पुट कमेंट एंड आई विल see the comment and I will try to solve your problems, your doubts. If you like my video, please don't forget to
share and subscribe. Thank you so much.